मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, अभी आपने तमाम नेताओं के बारे में बताया, ललन भैया को किस तरह से अलग मानते हैं? मैंने बताया कि सबसे खास बात जो है इनको अलग जो करती है और नेताओं से कि अक्सर जो नेता होते हैं वो चुनाव के समय अपनी जनता और क्षेत्र में आते हैं, लेकिन ये सतत कई वर्षों से लगातार लगे हैं और जो कार्य अक्सर लोग जीतने के बाद करते हैं उससे ज़्यादा कार्य तो ये पहले कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी अनोखी बात है, अलग बात है ये, जो इनको बाकी नेताओं से अलग करती है। तो जब जीतने के पहले इतने कार्य कर चुके हैं, तो जब इनके हाथ में कुछ और पावर मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, ये एमएलए बनेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे, तो यहाँ की क्षेत्र की बहुत सारी आवाज़ें दूर तक पहुंचा सकते हैं और क्षेत्र के विकास को लेकर के और यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने को लेकर के ये और मजबूती से काम कर पाएंगे। राजीव जी, सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है कि सवाल पूछोगे तो जेल जाओगे। आप लगातार वीडियो बनाते हैं, सरकार को घेरते हैं, क्या कहेंगे? अब ये तो आप ही कह रहे हैं कि सवाल पूछोगे तो जेल जाओगे। ये कौन सी परंपरा है ये? सवाल पूछोगे तो भाई, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सवाल पूछना ज़रूरी है। सवाल पूछना ज़रूरी है। अपना किसी से व्यक्तिगत थोड़ी कोई ये है। सारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सब अपने भाई बंधु हैं। किसी पार्टी, किसी दल, कहीं से जुड़े हों, हैं तो व्यक्ति, हैं तो इंसान, हैं तो हिंदुस्तानी ना। तो मैं सबको अपना मानता हूँ, सबको, जो पहले थे, जो कल थे, जो आज हैं, जो कल रहेंगे, जो सत्ता में हैं, जो नहीं हैं, सब हमारे भारतवासी, हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, हमारा परिवार है। लेकिन जो अगर जिम्मेदार पद पे बैठा है और कहीं पर हमारी नज़र में ऐसा कुछ आता है तो हमें सवाल करना चाहिए। ये उनकी बेहतरी के लिए है, क्षेत्र की बेहतरी के लिए, प्रदेश की और देश की बेहतरी के लिए है। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा मान करके आप किसी को, तो फिर बात वही आ जाती है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। हम क्यों सवाल करें? हम भी डर के चुपचाप बैठ जाएं अपने घर में। हमें क्या ज़रूरत है फटे में टांग अड़ाने की? हमें क्या ज़रूरत है पंगा लेने की? हम भी उनकी जय जयकार करने लगे। लेकिन हम उनके बेहतर के लिए भी, समाज की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए, जब तक सवाल होते रहेंगे, संवाद होता रहेगा, तब तक लोकतंत्र मजबूत बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में अपराध हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सब कुछ एकदम अपने चरम पे है। बख्शी तालाब की अगर बात करें, यहाँ पे कई गांव ऐसे जहाँ पे अभी तक बिजली भी नहीं पहुंची है। आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक बिजली नहीं पहुंची। सरकार के दावे सिर्फ खाली बड़े बड़े। हाँ, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। आप ये जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं, आपने देखा होगा पूरे क्षेत्र में, पूरे लखनऊ में, देश में, लोकल ट्रेनों में, बसों में, अखबारों में फ्रंट पेज छपा रहता है, ये विकास, वो विकास। तो ये विकास की जो कहानी है आप खुद बयां कर रहे हैं, यहाँ का क्षेत्र बयां कर रहा है, यहाँ के लोग बयां कर रहे हैं। इसका मतलब विकास होना बहुत स्तर पे अभी बाकी है। जो ऐसे प्रतिनिधि कर सकते हैं जो इन परेशानियों को, इन हालातों को समझते हों, क्षेत्र को समझते हों, क्षेत्र की जनता को अच्छी तरीके से समझते हों। लोगों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी है। ललन भैया के प्रचार प्रसार में आप दोबारा आएंगे? हाँ, बिल्कुल। मेरा काम है, जो क्षेत्र के लिए काम कर रहा हो, देश के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा हो, तो मैं उनके पीछे हूँ और वक्त निकाल करके मेरा जो सहयोग होगा, ये सहयोग मेरा क्षेत्र के लिए है, जनता के लिए है, प्रदेश के लिए है। ललन जी एक माध्यम है, तो मैं तो खड़ा हूँ अच्छे लोगों के साथ हमेशा। तो ये थे हमारे साथ मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम, जिन्होंने साफ किया है कि ज़्यादातर नेता जो होते हैं वो चुनाव के समय जनता के बीच में जाते हैं, ज़मीनी स्तर पर नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। इनका कहना है कि ललन भैया एक ऐसे नेता हैं जो लगातार बिना किसी पद के जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो अगर उनको कोई पद मिलता है तो लगातार जनता के सेवा में समर्पित नजर आएंगे। संजय के साथ हूँ, पांडे, LP न्यूज़, लखनऊ।